नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्चे आपन को कैक्स आईएएस को तो आपण माने जानि चंदी जेमति कि ऑलरेडी प्रीलिम्स श्योर शॉट हमर चली 3.0 एट द सेम टाइम आपण माने जानि जून 7 ने ओपीएससी तरफ प्रीलिम्स कंडक्ट करियो जाउची तो सेति पई जो जो गुडा प्रीवियस ईयर एनालिसिस अनुसार थीम अनुसार को टाइप रो क्वेश्चन फ्यूचर रे आसी परिबो ताकू नै कि हमें गोटे सीरीज स्टार्ट करू जोटा को हमें प्रीलिम्स श्योर शॉट कहूँ। आज हमें टॉपिक रखीचे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी ओपीएससी रे क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारितला ओके तो तारी अनुसार हमें क्वेश्चन करिया आपण जदी प्रीलिम्स श्योर शॉट रे जदी आपण भी टेस्ट सीरीज दबा को चाहिबे ताले टेस्ट सीरीज पई कैक्स आईएएस ऑलरेडी लॉन्च करिछि जोतरे कि 30 टेस्ट रहइबो 30 टा टेस्ट सीरीज जोतरे कि 17 टा सेक्शनल एट द सेम टाइम तमरो 13 टा कोन रहइबो कि फुल लेंथ रहइबो ओके एई गियो अनुसार आपण मन चाहिले कांटेक्ट करि परिबे 97764642 भितर आपण कोन करि परिबे कांटेक्ट करिवे ओके तो आमे कोन करिया बे आज रे टॉपिक अनुसार पढिबा यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन यदि देखिबा यूनिफॉर्म सिविल कोड मान होउची कि जेते बेले आमे तो देखिबे वी आर हैविंग सेम कोड फॉर द क्रिमिनल केस पई आपण को इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हो कोनोसी रे हो रिलीजन जेंडर जहाँ भी वी आर हैविंग सेम लॉ वन नेशन वन लॉ बट इन केस ऑफ पर्सनल मैटर रे आमर कोनोसी यूनिफॉर्म लॉ नाही ओके इंडिया नाही किनु डिफरेंट स्टेट्स तार अडॉप्ट करि जेमति कि आपण कहि परिबे जे बिफोर इंडिपेंडेंस पोर्तुगीज आल्सो हैविंग कोन जे पोर्तुगीज पिनल कोड ओके जोटर तुम कहि परिबो गोवा रे इंप्लीमेंट करा दैतला ओके गोवा रे कोन छी जे पोर्तुगीज पिनल कोड थला इवन तुम कहब कि रिसेंटली गुजरात आल्सो पास्ड एट द सेम टाइम उत्तराखंड आल्सो पास्ड उत्तराखंड रे भी तुम कोन थला जे उत्तराखंड रे भी तुम कोन करा होची जे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करा दै छी तो जदि हम देखिबा ताकू कंप्लीटली एनालिसिस करिबा जे यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड होची इट इज द आइडिया ऑफ हैविंग कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ जेते बेले गोटे कॉमन लॉ जेते तुम पर्सनल मैटर को हैंडल करथु और पर्सनल मैटर के आसुथु तो से लॉ को आमे कहिबा कोन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन पर्सनल लॉ मैटर रे कोन को जीवो ना पर्सनल मैटर रे आपण कोन जीवो पर्सनल मैटर रे कोन जीवो कोन ना मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस अडॉप्शन एंड सक्सेशन ओके गुड आफ्टरनून ओके तो ए दिन गुड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कहूँ ना जिते बेले वी आर हैविंग कॉमन लॉ और कॉमन सेट ऑफ लॉ फॉर पर्सनल मैटर और कॉमन पर्सनल लॉ तो ताकू कौन कहबा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जो कॉमन लॉ कौन और कॉमन मैटर्स कौन और जो पर्सनल मैटर कौन ना मैरिज रे और डाइवोर्स रे इनहेरिटेंस अडॉप्शन एंड सक्सेशन ओके तो ए सब जिनिस आम कौन करिया पड़िबो जे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करिया पड़िबो और यूनिफॉर्म लॉ करिया देखिबा ये आइडिया कौन ना आइडिया कौन कहूँ ना आइडिया कौन कहूँ इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल जेते आपण यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करिवे इट लीड्स टू ए जेंडर न्यूट्रल आउ कौन ना रिलीजियस न्यूट्रल यदि आपण माने देखिबे यदि हम हिंदू कथा देखिबा इस्लाम देखिबा और मुस्लिम देखिबा आमर मानकर वी आर हैविंग डिफरेंट जदि डाइवोर्स करिबा डाइवोर्स कांसेप्ट रे हमर डिफरेंट लॉ अनुसार काम करूछ डिफरेंट ओके तांकर डिफरेंट कांसेप्ट अछि जेमिति कि आपण इस्लाम र कहि परिबे खुल्ला तलाक के बिद्दत तलाक के एहसन तलाक के हसन द डिफरेंट कांसेप्ट इज देयर बट यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होउची ओके इट विल लीड्स टू ए कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल कॉमन सेट रहइबो और कॉमन सेट लॉ रहइबो ओके सेति पई कोन इट लीड्स टू ए ना जेंडर न्यूट्रल आनिबो एट द सेम टाइम इट लीड्स टू अ रिलीजियस न्यूट्रल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसिले कोन हबो ना जेंडर न्यूट्रल हबो एट द सेम टाइम रिलीजियस न्यूट्रल ओके नेक्स्ट देखिबा कोन दैछि जे देखिबा एटा हमर कोन थिला यदि देखिबा आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिबे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन कहिछि ना इट इज द इवोल्यूशन जे देखिबो इवोल्यूशन 1935 रे 1935 रे ऑलरेडी कॉमन पर्सनल लॉ ब्रिटिश पीरियड टाइम रे भी कहै दैतला कॉमन पर्सनल लॉ ब्रिटिश पीरियड टाइम रे भी कॉमन पर्सनल लॉ कथा भी कहै दैतला ब्रिटिश पीरियड रे भी कॉमन पर्सनल लॉ कथा कहै दैतला 1941 रे बीएन राव गोटे चार 4 मेंबर कमिटी ओके गोटे 4 मेंबर कमिटी गोटे गठन करा जायतला
फोर मेंबर कमिटी गठन गोटा करा जायतिला बीएन राव कोन करथले ताको हेड करूथले ओके फोर मेंबर कमिटी तो आंको अनुसार कोन आस्तिला ना हिंदू कोड बिल ओके जेता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे भी डिस्कशन करा गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टू टाइप्स ऑफ कोन राइट्स असला वन इज जस्टिसेबल अनदर वन इज नॉन जस्टिसेबल justiciable become the fundamental right and non-justiciable become the DPSP. In DPSP article 44 DPSP article 44 रे कोन कहिछि ना constitutional provision को दैछि ना to establish a uniform civil code for all citizen or it is endeavored to the state to establish a uniform civil code for its all citizen. Okay, এটা কোদরে আছে directive principles and it is not enforceable by law because directive principle is not enforceable by law, it is non justiciable nature. Okay, article 44 रे कोन कहिछि कि article 44 रे कहिछि कि it is the duty of the state. Okay, state र काम इटा state र endeavor. Okay, it state shall कोन जे implement uniform civil code. Okay, uniform civil code किंतु जदि implement न होछि you cannot approach to Supreme Court under article 32 or 226 अपन high court Supreme Court जाई परिबेनी because it is non justiciable in nature. Okay, next देखिबा एक जिनस को देखि कि आपण ए टाइप रे भी क्वेश्चन आसी पारे ऑलरेडी थरे पचारिथिला जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लिस्ट रे अछि आ केते एंट्री रे अछि आपण माने जानि छै लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट रे अछि किन ओपीएससी पचारि छै को एंट्री रे पचारथिला एंट्री 5 रे अछि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो एंट्री भी पचारि दोछि बेले बेले एंट्री भी पचार दोछि तो सेति पई ए टाइप रो एंट्री भी पचारि पारे केबे ओके पर्सनल लॉ और जोतरे मैरिज डाइवोर्स एंड सक्सेशन कोउतरे अछि ना इट इज कॉन्करेंट लिस्ट रे प्रेजेंट ओके इट इज प्रेजेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट रे को एंट्री रे अछि एंट्री 5 एंट्री तो कॉन्करेंट लिस्ट माने कोन कॉन्करेंट लिस्ट रो एंट्री 5 रे कोन अछि ना तमरो मैरिज और डाइवोर्स एंड सक्सेशन कथा कहिछि जेहेतु एटा कॉन्करेंट लिस्ट अछि त माने कोन ना पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दी जण जाको कोन करि परिबे ना ता ऊपर लेजिस्लेट करि परिबे ओके तो सेथि पई जे पर्यंत यूसीसी सेंटर न करिछि और सेंटर इंप्लीमेंट करिने ठीक अछि किंतु डिफरेंट स्टेट्स कोन करूजनी निजे कोन करूजनी इंप्लीमेंट करूजनी ओके तो सेथि पई ओके जेहेतु एटा कॉन्करेंट लिस्ट रे अछि एंट्री 5 रे अछि तो सेथि पई पार्लियामेंट एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉज दी जणा को कोन करि परिबे इंप्लीमेंट करि परिबे किंतु सेंटर पर्यंत इंप्लीमेंट करिने किंतु different states जेमति कि कोन उत्तराखंड यूके is implementing the UCC Gujarat also is going to implement UCC okay गोवा रे तो ऑलरेडी अछि बुझिउछि तो जेहेतु कॉन्करेंट लिस्ट अछि बोथ कैन लेजिस्लेट पचारि परिबो कॉन्करेंट लिस्ट को एंट्री रे अछि तो एंट्री 5 रे कोन अछि ना तमर मैरिज डाइवोर्स और सक्सेशन कथा होइछि अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कोन कहिथि म ऑलरेडी कहली प्लेसिंग पर्सनल लॉ कॉन्करेंट जोटा कि तम लेटर फेस पय रखा हला ऑलरेडी कांसेप्ट म कहि दैछि ओके कॉन्स्टिट्यूशन ये रे तापर देखिबा आउ कहार कर सब रिकमेंडेशन थिला जे यूसीसी इंप्लीमेंट करबा लागि ओके यूसीसी इंप्लीमेंट करबा लागि आउ सब कोन इंप्लीमेंट थिला 21st लॉ कमीशन मन रखिबे 21st लॉ कमीशन 2018 मसिया रे भी जे काहे कि हमें रिसेंटली गुजरात ओके काहे कि हमें जे यूसीसी इंप्लीमेंट करिबा काहे कि कोन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एट द सेम टाइम जे लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन कोन दैछि सुप्रीम कोर्ट तार डिफरेंट केसेस रे कोन रिकमेंड दैछि तो काहे कि हमें यूसीसी इंप्लीमेंट करिबा व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द इवोल्यूशन कांसेप्ट अत बैकग्राउंड को काहे कि से इंप्लीमेंट करिया को कुहाउछि जेने कि 21st लॉ कमीशन 2018 मसिया रे कहला कि कंसल्टिंग रिपोर्ट रिफॉर्मिंग कोन कहला कि जे रिलीजियस एम्बिग्यूटी को ये करिबा पाई ओके जे कोन को सॉरी 21st लॉ कमीशन कोन कहउछि जे रिलीजियस रे जो एम्बिग्यूटी अछि रिलीजियस भितरे जो एम्बिग्यूटी अछि ओके ताकू कोन करिया पाई ना रिड्यूस करिया पाई जो इनइक्वालिटी अछि ओके से पर्सनल लॉ रे ताकू कोन करियो ठीक अछि जे यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्ट इंप्लीमेंट करनी ओके जोतरे कि तम कोन आसीबो ना इट मे बी इंस्टेबिलिटी हे पारे कंट्री रे ओके डिफरेंट रिलीजियस भितरे कारण यदि यूसीसी को इंप्लीमेंट कर जो आर्टिकल 44 एट द वर्सेस कोन हिजबो ना 25 26 ओके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन कथा कहिछि
ओके फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस कथा कहिछि एट द सेम टाइम आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज ऑफ इट्स ओन रिलीजियस अफेयर मो निज इच्छा रे मो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करि परिबि हां एक्सेप्शन इज डिफरेंट कांसेप्ट एक्सेप्शन तो अछि से कथा किंतु आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 25 एंड 26 आसी परिबो 25 26 तो लॉ कमिशन को कला कंप्लीटली यूसीसी इंप्लीमेंट करनी सेंटर रे कौन करा जाऊ ना जो पर्सनल लॉ रे जो पर्सनल लॉ रे जो एम्बिग्यूटी गुरा अछि जोटा कि तमर कोन करूची इनइक्वालिटी डिफरेंस और इनइक्वालिटी क्रिएट करूची और कोन करूची ना जेंडर ये इम्बैलेंस करूची तो से एम्बिग्यूटी गुरा को हटा जाऊ जोटर कोन कहला जे 21st लॉ कमिशन कहला 21st लॉ कमिशन कोन कहला ना जो लॉ गुडा इम्बिग्यूटी क्रिएट करूची ताकू हटाओ ओके नेक्स्ट देखिबा सुप्रीम कोर्ट कौन कहले सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डायरेक्शन रे तुम कहि परिबो कि डिफरेंट केस रे ओके सेथरे कौन कहले कि जे कहिचनी कि जे यूसीसी इंप्लीमेंट होबा कथा केसेस गुडा टिके देखि देबा केसेस गुडा यदि हम केस देखिबा केस दे देखिबा फर्स्ट केस साहाबानु केस मन रखिबो साहाबानु केस 1985 साहाबानु गोटे ओल्ड लेडी एक्चुअली स्टोरी समथिंग इज लाइक दैट साहाबानु इज ए ओल्ड लेडी ओके ही इज फ्रॉम इस्लाम और तुम कहि परिबा मुस्लिम कम्युनिटी ओके तो अराउंड 70 to 75 एज हेतला तो सेते बेले तांकर डिवोर्स हे गला ओके हर हस्बैंड गेव हर डिवोर्स बट विदाउट गिविंग एनी कंपेंसेशन अलुमनी किसे देला नै she approached to the Supreme Court and Supreme Court gave the direction okay she need to be compensated she must get his sorry her alumni जोतरे की इस्लाम लॉ रे अलुमनी कांसेप्ट नै बट अकॉर्डिंग जो रिलीजियस कोटा कथा अछि तो ता अनुसार कोन करा जिवो ना दिया जिवो कोन कहउची साहबानु केस रे दिस इज अ लैंडमार्क केस इन्वॉल्व इन द राइट टू मुस्लिम वुमेन साहबानु रिसीव्ड इज मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स ओके तो जोतरे कोन हितला द साहबानु केस रे 1985 रे फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट सेड that should be implementation of uniformity होबा दरकार नेक्स्ट सारला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 इट इज आल्सो ओथरे कोन हितला कि ना गोटे हिंदू मैन he converted to muslim for polygamy because hindu law re tomar polygamy ke allow kara do even if different states also Assam is implementing polygamy if you go for polygamy you will be arrested or criminal case against apna hei paribo okay to seti pai एथरे कोन नथिला जे पॉलीगैमी कांसेप्ट नथिला तो से कोन कला कि ना हिंदू रु कोन कला इस्लाम है कि कन्वर्टेड टू इस्लाम टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी जोतरे कि सुप्रीम कोर्ट कोन करतले कि कहतले यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके तो से बला जॉन बालतम केस में मन रखि परिबो और रिसेंट केस तुम को मन रखिबो जे सायरा बानु केस एटा होजी इंपोर्टेंट रिसेंटली लेतला सायरा बानु ओके तो स्टोरी समथिंग लाइक दैट यदि हमें देखिबा जो कथा कहउतली जे कंप्लीटली तलाक इज नॉट बैन completely talaq is not banned जो triple talaq is not banned instant triple talaq is banned okay talaq hessan is present but talaq biddat is banned जोटा कि तलाक के बिद्दत रे कोन कहउतला ना इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सायरा बानु केस रे कोला 2017 ने सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड तलाक के बिद्दत आपण कहि परिबो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ता माने इनडायरेक्टली सेइंग जो पर्सनल लॉ रे जो गुडा एम्बिग्यूटी क्रिएट करूची ओके जोटा जेंडर डिस्पैरिटी क्रिएट करूची तो ताकू कोन करा जाऊ हटा जाऊ ओके तो एई सब ए केस गुडा साहाबानु केस सारला मुडगल केस जॉन बालतम केस 2003 मसिया एंड सायरा बानु केस 2017 में जोतरे कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली रिएक्टेटेड that should be कोन जे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होबा दरकार डायरेक्टली इज नॉट सेइंग बट इनडायरेक्टली तो अपन सुप्रीम यूसीसी न कहि कि भी आपण को कहि परिबे जे जो इनइक्वालिटीज गुडा छै ताको हटेया पाई दीज आर द केसेस दैट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके तो देखिबा मैरिज कथा देखिबा मैरिज रे जदि हम देखिबा पर्सनल लॉ कथा जो कहली ओके पर्सनल लॉ मैरिज डाइवोर्स एट द सेम टाइम इनहेरिटेंस सक्सेशन ए गुडारो डिफरेंट लॉ अनुसार हमर कोन करा होची ताको कोन करा जाउची जे हैंडल करा होची यदि हिंदू मानकर देखिबो कोन होची जे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ओके हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट
1956 ओके ये जो हिंदू कांसेप्ट अछि हिंदू कांसेप्ट हिंदू रे को गुडा जाउछनी ना सिक्स जाउछनी जैन्स जाउछनी बुद्धिज्म जाउछनी ता माने ये ऑल गुडा जैन्स सिक्स बुद्धिस्ट आंकर भी एई अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड कोन गार्डियनशिप एक्ट एथरा मुस्लिम पर्सनल लॉ कोन कहूची मुस्लिम पर्सनल लॉ तांकर केमती मैरिज डिवोर्स कथा कहूची ना तांकर गोटे लॉ अछि कोन ना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एट अनदर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 दीटा लॉ अछि कोन ना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एप्लीकेशन एक्ट 1937 another one is dissolution of Muslim marriage act 1939 से बड़ा क्रिश्चियन मानकर कोन ना क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 at the same time एठी गोटे अंक भितर आनंद मैरिज एक्ट इज आल्सो देयर आनंद मैरिज एक्ट आल्सो देयर आंकु छाडी देले गोटे न्यूट्रल मैरिज एक्ट अछि और तमे कहि परिबो न्यूट्रल लॉ अछि ताकू कोन दी स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशल स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट Special Marriage Act 1956 रे it is neutral in nature so these are the law related to personal law okay personal law रे अपन marriage divorce inheritance at the same time succession कर हिंदू मितास्करस law एगुडा तमर दरकार नै एति की sufficient अच्छा why need कथा कहि देली need कथा हम कथा ले next कहबा कि जे what are the pros कोन हबो ना व्हाट आर द एडवांटेजेस कोन रहइबो आउ डिसएडवांटेजेस कोन रहइबो इंपोर्टेंट जिंस रे हेता एडवांटेजेस कोन ना मन रखिबो जीएसआई माने नॉट जियोलॉजिकल सर्वे जीएसआई ओके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नो ओके जीएसआई रे कोन कहि परिबो ना जदी हमें कोन करूचे जदी यूसीसी इंप्लीमेंट करूचे इट लीड्स टू जेंडर इक्वालिटी ओके जेंडर इक्वालिटी ओके हिंदू मैरिज रे मुस्लिम मान को जमी ट्रीट करा जिवो सॉरी हिंदू वुमेन मान को जमी की ट्रीट करा जिवो मुस्लिम रे सेमिति ट्रीट करा दो बिकॉज़ जेंडर गैप न रहइबा दरकार ओके रिलीजियस भीतर भी जेंडर गैप न रहइबा दरकार ओके इट लीड्स टू जेंडर इक्वालिटी at the same time it leads to secularism Indian constitution is a secular constitution no problem but amo secularism it is not like western secularism okay amo secularism ta completely western secularism bhaliya nuho okay we are following कोन ना principled intervention आमो सेकुलरिज्म ता होची गोटे प्रिंसिपल इंटरवेंशन और तमे कहि परिबो प्रिंसिपल डिस्टेंस ओके Western secularism completely church will never interfere in the matter of कोन politics state matter केबे भी इंटरफेयर करिबनी but आमे इंटरफेयर करिबा but it should be in a principal distance or principal intervention that is why Indian secularism is called a positive secularism Western secularism is a negative secularism okay तो एठरे को हबो ना सेकुलर कांसेप्ट को कोन करिवो प्रमोट करिवो at the same time it leads to national integration एटा होची इंपोर्टेंट ए तीनटा सबुट इंपोर्टेंट जदी यूसीसी इंप्लीमेंट करिबा ताहाले जेंडर इक्वालिटी आसीबो सेकुलरिज्म प्रमोट हबो एट द सेम टाइम नेशनल इंटीग्रेशन आ छोडा भी बहुत सारा किछि जिंस होई परिबो जेमिति कि बहुत सारा लॉ होई गला कहूची ना जुडिशियरी के कोन करा होची जे जुडिशियरी ओवरबर्डन होची ओके जंगल ऑफ लॉज अनुसार ओके जदी यूसीसी इंप्लीमेंट होई सिंप्लिफिकेशन ऑफ द लॉ होई ओके सब नेशन भीतर अनदर नेशन वाला फील होची ओके सब नेशनलिज्म ओके हमर गोटे टाइप रो इस्लाम रो गोटे क्रिश्चियन रो गोटे सब डिफरेंट लालू को होची कि ना जे नेशन विद इन नेशन भलिया होची गुड इवनिंग ओके तो नेशन विद इन नेशन भलिया फील होची सब नेशनलिज्म क्रिएट होची ओके तो से कांसेप्ट अनुसार लिखबा किनो सबुट इंपोर्टेंट ए तीनटा कांसेप्ट मन रखिबो जे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करे आ कोन करे सेकुलरिज्म प्रमोट करे एट द सेम टाइम नेशनल इंटीग्रेशन प्रोज ऑफ यूसीसी जे देखिबा प्रोज एडवांटेजेस या कोन होची ना प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन ओके जो कहूची जे जो कोन अछि डिस्क्रिमिनेशन अछि ओके डिफरेंट रिलीजियस वुमेन को अगेंस्ट रे तो ताकू कोन करिवो ना रिड्यूस करिवो अलाइन सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड द आउटडेटेड रिग्रेसिव प्रैक्टिस ए जो प्रैक्टिस अछि रिग्रेसिव प्रैक्टिस ओके बहुत दिन पूर्व चली छी ओके बिफोर इंडिपेंडेंस चली छी ताकू हटेया पाई ओके तो दीज आर द प्रोज ऑफ द यूसीसी अच्छा मते कहंतु चैलेंजेस कोन अछि कोन चैलेंजेस हे परिवो चैलेंजेस कोन एटा को इंप्लीमेंट करिवार चैलेंजेस कोन अछि के कहि परिबे चैलेंजेस कोन फर्स्ट दिन वाला इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री
ओके डाइवर्सिफाई कंट्री ओके बहुत डिफरेंट कल्चर लोक रोचन डिफरेंट रिलीजन लोक रोचन ओके डिफरेंट रेसेस लोक रोचन डिफरेंट लिंग्विस्टिक लोक रोचन रेशियल लिंग्विस्टिक गेर सब डिफरेंट डिफरेंट ये रोचन तो डाइवर्सिटी पाई एटा को इंप्लीमेंट करबा इज नॉट इजी एट द सेम टाइम कोन हबो अनदर कोन होई परिबो आउ कोन होई परिबो ना आर्टिकल 44 वर्सेस आर्टिकल 25 and 26 article 44 versus article 44 dpsp is non justiciable in nature but article 25 26 okay it is fundamental right justiciable right freedom of conscience article 25 कौन कहूँ freedom of conscience free profession practice and propagation of religion article 26 right to manage of its religious affair so it leads to a debate between article 25 44 article 44 25 and 26 आउ कौन पारिबो आउ कौन ना it leads to a national security also threat to also sometime it leads to national security so these are the तमे कहि परिबो कि जे these are the what related to uses देखिबा कोन कहूचे ना some civil laws okay some civil laws are inseparable connected to religious benefit and practice okay in indian community religious okay in indian community religious is so intimated tame kahi paribo ki it is so connected to with the people's heart okay you cannot separate it okay separate kariba it's not easy okay religious matter ko second against the freedom of religion article 25 28 ro indian constitution kotha कहली okay जब political exploited हे परिबो social unrest हे परिबो जोटा को कोन कहली जे social integration sorry unrest हे पारे okay social unrest हे पारे तापर को adequate accommodation भी नाही आ कोन हो जे डाइवर्सिटी को भी कोन करि परिबो इंपैक्ट करि पारे तो एई कांसेप्ट अनुसार हमकु कोन करिया पड़े जदि यूसीसी को इंप्लीमेंट करूचे ताल इट शुड बी पीसफुल पीस मील मैनर ओके ओके सडन इंप्लीमेंट न करिकी ताको स्टेप बाय स्टेप करा दो अदरवाइज तुम कहि परिबो कि जे 21st लॉ कमिशन रिपोर्ट अनुसार आपण कोन करि परिबे जो पर्सनल लॉ रे जो श्रेणी रहू कि जो रिलीजियस रहू जो पर्सनल लॉ रे कोन अछि एम्बिग्युटी गुरा अछि और तुम कहि परिबो कि जो गुडा कोन अछि डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करूची ताकू तुम हटै परिबो ओके कंप्लीट यूसीसी इंप्लीमेंट न करिकी जे जो पर्सनल लॉ अछि ताकू रिफॉर्म करा जाऊ ओके ताकू रेक्टिफाई करा जाऊ आपण ए दिनस कहि परिबे तो देखिबा ओपीएस रे गोटे क्वेश्चन गोटे आसीतला ए क्वेश्चन आंसर कोन हो ए क्वेश्चन आंसर कोन कोन 2 मिनिट टाइम दो गोटे मिनिट ऑलरेडी गोटे वर्ष क्वेश्चन एटा आई थिंक 2021 रे ए क्वेश्चन ओपीएससी प्री रे जतबल तो सिंगल लाइन क्वेश्चन आसुतला तो ओपीएससी प्रीलिम रे गोटे क्वेश्चन आसीतला कोन हो आंसर देखिला द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोन पई कोन आंसर The purpose of Uniform Civil Code incorporated in Article 44 of Indian Constitution is for option A dela kono na national security, second cultural integration, third national unity, fourth hoji welfare of minorities. Come answer. The purpose of Uniform Civil Code incorporated in Article 44 of Indian Constitution is for kon pai option A dela national security, option B dela कल्चरल इंटीग्रेशन ऑप्शन सी रे आउथरे पड़ नेशनल यूनिटी ऑप्शन डी रे देला वेलफेयर माइनॉरिटी बी केमिति हबो कल्चरल इंटीग्रेशन केमिति हबो ओके कल्चरल इंटीग्रेशन को तुम एबे कहली एडवांटेजेस रे एबे कहली जीएसआई एटा सबुट इंपोर्टेंट दैट इज जेंडर इक्वालिटी सेकंड सेकुलरिज्म और प्रमोट सेकुलरिज्म third one is national integration so national integration केमिति अब कौन आंसर तो आंसर will be definitely okay national unit okay कार किसी डाउट अछि any doubt you can ask me any doubt
ओके तो क्लास जति आपको भल लगी तो किसी नुआ जिन जानी ओके तो डेफिनेटली लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ओके कमेंट्स देवे जब आउ किसी टॉपिक रे आनी दरकार पड़ो को टॉपिक रे आसीबो आपण माने कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली न्यू टॉपिक आसीबो ओके तो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू